बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आज का टॉपिक हमारा उससे भी इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि ये डिफरेंट यूनिक है। इनकम टैक्स ऑन माइनर। इनकम टैक्स ऑफ माइनर। माइनर का मतलब ये है जिसकी एज 18 साल से कम है, उसने भी टैक्स देना है। अगर उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल है तो उसका क्या सीन है। अगर हम टैक्स के रिटर्न में जाते हैं तो इनकम टैक्स ऑन माइनर हमें कहीं पे कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। हम अगर यहाँ पे हम टैक्स के रिटर्न खोलते हैं या हमने टैक्स की रिटर्न ओपन कर ली तो इसमें हम जाके पूरी रिटर्न देख लें, कहीं पे सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे जितने हेड्स हैं जो हमने पहले भी देखे हुए हैं, इनमें हम किसी में भी देखें हमें कोई नज़र नहीं आता कि इसमें माइनर का टैक्स कहीं पे दिया गया है। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि अगर माइनर की इनकम है तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड 91 सेक्शन है जो इसको डील करता है। वो कहता है जी अगर माइनर की इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तो उसने टैक्स देना है। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसकी, और वो इनकम ऑफ बिजनेस को कहता है जी आप इनकम टैक्स ऑन माइनर, इसको आप क्लब कर दें इनके पेरेंट्स में से जिसकी के दोनों में टैक्स रिटर्न अगर एक की जा रही है तो उसके साथ क्लब कर दें। अगर दोनों की जा रही है तो दोनों में से जिसकी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है तो आप इसको उसके साथ क्लब करके दिखा दें। मीन बाप की अगर ज़्यादा है तो बाप के और बेटे की क्लब कर दें, इकट्ठी कर दें, तो वो ठीक है। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात कर रहा है। दूसरे नंबर पे बात कर रहा है जी अगर उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस के अलावा अदर जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, रेंटल इनकम है, कैपिटल है, प्रॉपर्टी, ये वो इस तरह की फॉरेन इनकम है तो उसको फिर अलहदा से टैक्स किया जाएगा, वो फिर क्लब नहीं हो सकती। अगर वो क्लब नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये है कि उसका फिर एंटीएन और दूसरे मामला होंगे, फिर उसको उसमें डिक्लेयर किया जाएगा। 18 ईयर से कम होना इनकम का पहले तो मुश्किल नज़र आता था, लेकिन आजकल के दौर में जैसे फ्रीलांसर्स हैं, ये हैं, जैसे किसी बच्चे को इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलती है, उसके ऊपर रेंट आना शुरू होता है, कोई एसेट्स होते हैं और उसके ऊपर गेन होता है, तो उन सूरतों में ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि उसको टैक्स अलहदा से पे करना पड़े। ये इम्पोर्टेंट है। कई दफ़ा ये चीज़ स्किप कर जाते हैं कि अगर इनकम ऑफ माइनर है, माइनर मीन 18 ईयर से कम को बच्चा है, बच्ची है, और उसकी अगर इनकम है तो उसमें किसके साथ कैसे टैक्स करना है, तो वो इनकम जो है टैक्स एग्जम्प्ट नहीं होती। अगर वो इनकम जनरेट कर रहा है उसका एसेट तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो इस चीज़ को कर लें। मैं रिवाइज़ कर देता हूँ इसको, इम्पोर्टेंट है चूँकि। तो अगर उसकी बिजनेस इनकम है तो पेरेंट्स में से जिसकी ज़्यादा टैक्सेबल इनकम है उसके साथ क्लब कर दें। अगर उसकी इनकम बिजनेस के अलावा भी है फिर उसको अलहदा से ही करना पड़ेगा, या उसने कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, अलहदा है, और उसकी किसी भी किस्म की इनकम जनरेट हो रही है तो भी उसको अलहदा से अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। टैक्स रिटर्न के लिए ज़रूरी है कि एनआईसी हो, एनआईसी के ऊपर ही जनरेट होता है। लेकिन जो अदर अल्टरनेटिव मींस एफबीआर ने दिए हुए हैं, जो बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर नंबर आ रहा है एट्सेट्रा, वहाँ से फिर जनरेट करना पड़ेगा और उसकी टैक्स की रिटर्न अलहदा से जाएगी। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इम्पोर्टेंट।